साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के अलग अलग क्षेत्रों से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। उद्देश्य यही रहता है कि उनकी कामयाबी की दास्तान को जानकर आप भी उनसे प्रेरित हो सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी ही दास्तानें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं हमारे पहले सफल किसान विजेंद्र सिंह जी का, जो रहते हैं पलवल हरियाणा में। ये अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं। जी हाँ, वैज्ञानिक तरीके से खेती करना मतलब वैज्ञानिकों के अनुसार, उनकी सलाह के अनुसार ही पूरे प्रबंधन कार्य करते हैं, जिससे इन्हें सफलता भी हासिल हुई है। तो कैसा रहा है इनका अब तक का कामयाबी का सफर, आइए इन्हीं से जानते हैं। एक ऐसा किसान जिसके चेहरे पर संघर्ष की चंद लकीरें हैं तो सफलता का संतोष भी है। एक ऐसा किसान जिसकी चाल में आत्मविश्वास है तो बातचीत में एक जोश है। एक ऐसा किसान जिसकी आंखों में भविष्य के सपने हैं तो हाथों में वर्तमान की डोर। जी हां, ये हैं पलवल जिले किठवाड़ी गांव के प्रगतिशील किसान विजेंद्र सिंह दलाल। जब पुरस्कार मिलता है तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी महसूस होती है और मुझे लगता है कि मुझे मेरी मेहनत का, मेरी मातृभूमि में जो मैंने मेहनत किया उसका मुझे फल मिला है। मैं विजेंद्र सिंह दलाल एक प्रगतिशील किसान हूं और मैं गांव किठवाड़ी जिला पलवल हरियाणा का रहने वाला हूं। विजेंद्र सिंह दलाल की कामयाबी के पीछे मेहनत और लगन की एक लंबी दास्तान है। उनका जन्म इसी किठवाड़ी गांव में हुआ। पिता और ताऊ दोनों खेती करते थे। मेरे पिताजी सीधे साधे भोले किसान थे और वो ये कहते थे कि आप अगर कड़ी मेहनत करोगे, कृषि का क्षेत्र जो एरिया है वो बढ़ेगा, उत्पाद बढ़ेगा। परंपरागत खेती के कारण उनके पिता इतना नहीं कमा पाते थे कि परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकें। उस टाइम परंपरागत खेती का रिवाज था। हमारे पास जमीन तो बहुत थी, लेकिन हमारी जमीन में आधे से ज्यादा हमारी जमीन ऊबड़ खाबड़ और बंजर हुई पड़ी थी। उसमें जो फसलें होती थी वो पर्याप्त नहीं थी और उन फसलों से जो इनकम निकलती थी उस इनकम से बहुत अच्छा गुजारा नहीं हो सकता था। बचपन से ही आर्थिक संकटों से विजेंद्र की जैसे दोस्ती हो गई थी। तो मेरे पिता अनपढ़ थे, मेरी माँ भी अनपढ़ है। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तब मुझे ध्यान हुआ कि ये जो खेती हो रही है, इस खेती से गुजारा कैसे हो सकता है। 10वीं तक आते आते विजेंद्र को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि ऐसे विकास नहीं हो सकता। धीरे धीरे विजेंद्र की जिज्ञासा खेती को लेकर बढ़ने लगी। खेती के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिए विजेंद्र ने कई कदम उठाए। मैं किसान गोष्ठियों में गया, किसान मेलों में गया। वहां जाकर के मुझे पता चला कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करने से आमदनी बढ़ाई जा सकती है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उन्हें ये समझ में आ गया कि खेती की नई विधियां क्यों किसानों के लिए लाभकारी हैं और क्यों खेती में यंत्रों का प्रयोग जरूरी है। धीरे धीरे विजेंद्र के खेतों में फसल के रूप में सोना पैदा होने लगा। कटाई के वक्त आस पड़ोस के किसान उनके खेतों को देखने के लिए आते। हमारी फसलें खेतों में लहलाने लगी, लबालब भरने लगी। हमारा उत्पादन चरम पर पहुंच गया। जिस टाइम हमारी हार्वेस्टिंग होती थी, जब हमारी कटाई होती थी, तो अड़ोसी पड़ोसी लोग देखने आया करते थे। विजेंद्र अपनी तरक्की से खुश थे, लेकिन अभी उन्हें आगे जाना था।
विजेंद्र हर तरह से अपने गांव और अपने आप को इतना विकसित करना चाहते थे कि वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएं। अपने खेतों पर विजेंद्र ने विभिन्न वैरायटीज के फूल लगाने शुरू कर दिए। विजेंद्र जानते थे कि फूलों की खेती में कमाई ज्यादा है। परंपरागत खेती है, जैसे गेहूं, धान, गन्ना, इनमें जो उत्पादन होता है उससे कई ज्यादा गुना हमारी सब्जियों में होता है, और सब्जियों से भी ज्यादा जो उत्पादन होता है वह हमारे फूलों से होता है। फूलों की खेती के लिए विजेंद्र को काफी सराहा जाता है और इसके लिए बाकायदा विजेंद्र ने प्रशिक्षण भी लिया है। विजेंद्र सिंह दलाल की मेहनत, लगन और विकास की खुशबू भी चारों तरफ फैलने लगी। विजेंद्र सिंह आज भी फूलों की क्यारियों का स्वयं ख्याल रखते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। क्यारियों के आसपास उग आए झाड़ झंखाड़ को हटाते हैं। फूलों के साथ साथ अपने खेतों में उगी सब्जियों, फलों का भी वे भरपूर ख्याल रखते हैं। सफलता के नए नए आयाम कायम कर चुके विजेंद्र सिंह ने जहां अपने अतीत से बहुत कुछ सीखा है, वहीं अपने वर्तमान से भी उन्होंने बहुत कुछ पाया है। लेकिन अभी भी भविष्य को लेकर उनकी कई योजनाएं हैं। अंधाधुंध रासायनिकों का प्रयोग, अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग और हमारे जो कृषि उत्पाद हैं उनमें स्वाद नहीं रह गए हैं, उनमें कोई गुण नहीं रह गए हैं, उनके अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी संख्या कम हो गई है। तो इनसे बचाने के लिए मेरा एक प्लान है कि सरकार हमें कहीं ऐसी जगह दे कि जिसमें हम 100 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती कर सकें। आसपास के अनेकों किसान और उनके रिश्तेदार, उनके भाई उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आर्थिक संकट से शुरू हुआ विजेंद्र सिंह दलाल का सफर आज खुशहाली और खुशियों से भर गया है। कभी जहां खेतों पर सन्नाटा था, वहीं आज खेतों पर खुशियों के फूल महक रहे हैं। आज गांव के लोग खुशहाली और समृद्धि के गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, और इन सब को देखकर विजेंद्र सिंह दलाल को ये सुकून मिलता है कि उन्होंने जो किया वो दूसरों के चेहरे पर खुशी ला पाया। तो ये थे हमारे सफल किसान विजेंद्र सिंह जी। ऐसी ही और दास्तानें अभी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम झूठ बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं, कृषि के क्षेत्र में अपना नया मुकाम हासिल कर रही हैं। ऐसी ही एक सफल महिला किसान से मुलाकात करने के लिए आइए चलते हैं बोरा गांव असम की ओर, जहां पर रहती हैं अमिया देवी जी। ये अपने क्षेत्र में सफलतापूर्वक मिश्रित खेती कर रही हैं। तो आइए इनकी कामयाबी की दास्तान जानने के लिए रुख करते हैं असम का। असम जाना जाता है अपनी अलग संस्कृति के लिए। असम कृषि प्रधान राज्य है, इसीलिए खेती यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। धान यहाँ की मुख्य खाद्य फसल है। इसके अलावा जूट, चाय, कपास, तिलहन, गन्ना, आलू यहाँ की नकदी फसलें हैं। प्रकृति की हरी चुनर ओढ़े असम अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है, जिसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं यहाँ के किसान। असम में गुवाहाटी से करीब 2 घंटे की दूरी पर बोरा गांव की अमिया देवी अपने गांव की शोभा बढ़ा रही हैं।
खेती में अपना नाम दर्ज कराना इतना आसान ना था। कई उतार चढ़ाव को देखने वाली अमिया देवी आज गांव की महिलाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। कुछ समय पीछे जाएं तो अमिया देवी का खेती से दूर दूर तक कोई नाता ना था। पिता फौज में थे, इसीलिए घर में खेती किसानी वाला माहौल नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने खेती से खुद को जोड़ा। अमिया के पास एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था। क्योंकि खेती से इनका कोई नाता न होने के कारण इनके पिता ने वो जमीन किसी और को आधे में दे रखा था। अमिया की जल्दी शादी और बच्चे हो जाने के कारण जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। हालांकि बचपन में उनकी खेल में भी काफी रुचि थी। उनका सपना था कि खेल में वो नाम कमाएं, लेकिन उनकी ये रुचि आगे न बढ़ सकी और वो सामान्य जीवन जीने लगी। सबसे कठिन वक्त तब आया जब इनके पति की नौकरी पर कुछ गड़बड़ी की वजह से रोक लगा दी गई। इस दौरान पूरा परिवार शहर से गांव में आ गया। परिवार पर भरण पोषण की समस्या आ पड़ी। उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो गए थे। तब अमिया देवी ने स्वयं सहायता समूह बनाया। अमिया देवी ने इसके पहले इस तरह का कोई काम नहीं किया था। ये पहला मौका था जब समाज के सारे बंधन तोड़कर वो घर से बाहर निकलकर समूह की महत्वपूर्ण सदस्य बन गई। इसी दौरान उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में पता चला। वहां से जानकारी लेकर इनके समूह के लोगों ने मूंग की खेती की। पारंपरिक खेती की जगह आधुनिक खेती में किस्मत आजमाई। खेती को बेहतर कर सके इसके लिए प्रशिक्षण लिया और जी तोड़ मेहनत की और सफलता हाथ लगी। इसके बाद धान की खेती की। धान की पैदावार अच्छी हो इसके लिए बीज कृषि विज्ञान केंद्र से लिए। वहीं से नई तरीकों से खेती करना सीखा। अमिया की मेहनत रंग ला रही थी। पैदावार अच्छी होने से आय भी बढ़िया हो रही थी। इनके ये प्रयास गांव की बाकी महिलाओं को भी प्रभावित कर रहे थे। उस समय पहली बार में सामाजिक कामों के लिए मैं घर से बाहर आई थी। हमारे संगठन का जो हिसाब रखती थी, उनके बीमार पड़ने के कारण मुझे वो पद मिला। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे गांव से इतना नज़दीक है, वो भी नहीं पता था। फिर पहले हम 3 महिलाओं ने मिलकर मूंग की खेती करने के बारे में सोचा। 2017 में पहली बार 17 समूह की लगभग 170 महिलाओं ने मिलकर 50 बीघा जमीन पर मूंग की खेती की थी। तब से काम ज्यादा हो गया। अमिया देवी ने मछली पालन में भी काफी सराहनीय काम किए। बेहतर मुनाफा कमाने के लिए अमिया देवी मल्टी क्रॉप से मुनाफा कमा रही हैं। मछली की स्थानीय जातियों के अलावा रोहू, बरेली प्रजाति की मछलियां भी पाल रही हैं। वो बताती हैं कि इसे और बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। इस समय अमिया देवी के पास खुद के 2 तालाब और 3 बीघा जमीन है, जिन पर मेहनत का पसीना बहाकर खुशहाली लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अमिया बताती हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र ने खेती और मछली पालन दोनों में ही भरपूर सहायता की। यहाँ तक कि मछलियों को बीमारी से बचाने में भी मार्गदर्शन किया। अभी मैं धान और मछली का उत्पादन कर रही हूँ। अभी मेरे पास लोकल प्रजाति के अलावा रेहू, बरेली जैसे प्रजाति की मछली भी मौजूद है। आगे दूसरा तालाब तैयार करके बड़ी प्रजाति के मछली पालन को करने के बारे में सोच रही हूँ। मेरे खुद के 2 तालाब और 3 बीघा के आसपास जमीन है। मैं धान के मिल से लेयर खरीद कर खिलाती हूँ, साथ में सरसों से निकलने वाला खली हुई भी। कृषि विज्ञान केंद्र के संरक्षण में मैं मछलियों को होने वाले कई बीमारियों को रोकने के लिए दवाइयाँ दे रही हूँ। कृषि विज्ञान के एक सर ने कहा कि तालाब में मछली कुछ ज्यादा हो गई है, इसीलिए अब हर 3 दिन में 10 किलो मछली निकाल लेती हूँ, जिसे मछली व्यापारी मेरे यहाँ से ले जा रहे हैं। इससे मुझे काफी लाभ मिलता है। अमिया देवी प्रोग्रेसिव महिला से हम 2015-16 में मिले थे। उनका डालिमी नाम का एक स्वयं सहायता समूह था। हमने उन्हें मूंग की एक उन्नत प्रजाति की खेती करने के लिए बीज दिया था। तब उन्होंने अच्छी फसल की और ये बता दिया कि वो नई तकनीक से कृषि करने में सक्षम हैं। अमिया देवी का दालिमी नाम का समूह है। उन्होंने मूंग की सफल खेती करके ये बता दिया कि वो आधुनिक खेती करने में किस तरह से सक्षम है। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र ने उन्हें उन्नत किस्म के बीज दिए, जिससे बेहतर पैदावार मिली और स्वयं सहायता समूह का मनोबल बढ़ा।
तो ये थी हमारी सफल महिला किसान अमिया देवी। एक और हमारे सफल किसान हैं जिनसे अभी आपको मिलवाएंगे, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब देश के पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड का रुख करते हैं, जहां के नैनीताल में रहते हैं हर्ष सिंह डांगवाल जी, जो पहाड़ी इलाकों में बागवानी को अपनाए हुए हैं। बागवानी करके भी अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को इन्होंने मजबूत बनाया हुआ है। तो आइए किस तरह से ये अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लेकर आए हैं, इन्हीं से जानते हैं। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे आज के कामयाब किसान भी कुछ ऐसे ही हैं, जो रणभूमि में भी डटे रहे और जब सेना से रिटायर्ड हुए तो धरती की सेवा खेती करके करने लगे। उन्होंने न सिर्फ खेती में पसीना बहाया, बल्कि बागवानी, जल संचय, जैविक खाद, केचुआ खाद जैसी तमाम विद्याओं में मिसाल कायम की। हर्ष जी से जब उनकी सफलता के बारे में पूछा जाता है तो चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी खेती की यात्रा बताते हैं। सेना में करीब 40 साल तक सेवाएं देने के बाद बंजर जमीन को संवारने की ठानी। इसके लिए उन्होंने शुरू से शुरुआत की, जिसमें जमीन से झाड़ियों को साफ करने से लेकर इसे उपजाऊ बनाने तक का सफर शामिल था। मैं सीमांत किसान हूँ और जैविक किसान हूँ। मैं सेना से निवृत्त होकर के मैंने ये खेती किसानी का काम शुरू किया हुआ है। मैंने बागवानी और सब्जी उत्पादन, वर्षा जल संरक्षण और साथ साथ इसके मछली पालन का काम किया है। मछली में मेरा अधिक ठंडे होने के कारण मैंने कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प को मैं पैदा करता हूं और साथ साथ ऑर्नामेंटल जो मछली हैं उन पर भी मैं काम करता हूं। मैंने अपने घर और आंगन के पूरे पानी को एकत्र करके छोटे और बड़े, कच्चे और पक्के तालाब बनाए हुए हैं। मेरे पूरे घर परिवार का जो पानी होता है वर्षा का, वह उन्हीं में संग्रहित होता है और उसी से मैं मछली पालन करता हूं। और उस जल से मैं ड्रिप सिंचाई के द्वारा अपने पौधों को, अपने फल सब्जी को सिंचित करता हूं। मैं केचुआ खाद भी बनाता हूं। हर्ष जी के बागों में आपको कई तरह के फल मिल जाएंगे, जिनमें मुख्य है सेब, आड़ू, खुमानी, नाशपाती, कीवी में उन्होंने कुछ नए प्रयोग किए। आइए जानते हैं उन्हीं से। मैं विशेष रूप से सेब, खुमानी, आड़ू, नाशपाती, पुलम और कीवी का उत्पादक हूँ। कीवी में मैंने जो कार्य किया है वह मैंने एक विशेष रूप से तकनीक रूप से किया हुआ है। कीवी में एक नर तोमरी नाम का पौधा होता है जिसका काम केवल परागण करना होता है, लेकिन मैंने उस तोमरी में अपने नई तकनीक को अपना करके उससे मैं परागण भी कराता हूं और उससे मैं फल भी लेता हूं। उनका सफर यहीं नहीं रुका है, बल्कि अब वो अपशिष्ट प्रबंधन पर भी काम कर रहे हैं, जिनसे बनी खाद को वो सब्जी फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ट्री टोमेटो, जिसे टमरेलो भी कहा जाता है, वो इसके पौधे तैयार करते हैं और उन्हें किसानों में वितरित करते हैं। साथ ही किसानों के लिए एक पाठशाला खोल रखी है, जिसमें किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसकी भी जानकारी दी जाती है। वो मानते हैं कि उन्नति का मतलब खुद का विकास नहीं, बल्कि अपने साथ अपने आसपास के लोगों का विकास करना भी है। मैं नाना प्रकार की सब्जी का उत्पादन करता हूँ। मेरे पास ट्री टमाटो का पौधा है जिसे टमारोला भी कहते हैं। मैं इसके पौधे भी किसानों को निःशुल्क वितरित करता हूं और साथ साथ मैं ड्रैगन फ्रूट पर भी काम कर रहा हूं। मैंने जैविक पाठशाला खोली हुई है। जैविक पाठशाला में मैं अभी तक 800 किसानों को प्रशिक्षण दे चुका हूं। स्थानीय वैज्ञानिकों को बुलाता हूं, आमंत्रित करता हूं, जिनके सहयोग से मैं उनको ट्रेनिंग देता हूं
और साथ साथ जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ भी मैं किसानों तक पहुंचाता हूं। मेरा उद्देश्य केवल अपनी उन्नति करना नहीं है, मेरा उद्देश्य अपने साथ साथ अपने पास पड़ोस अपने गांव के किसानों को भी आगे बढ़ाना है। मैंने किसानों के घर घर में जाकर के उनकी खेत की मृदा को संचय किया और मैं 160 से ज़्यादा किसानों की मिट्टी को प्रयोगशाला में लेकर के मैंने उनका परीक्षण करके उनको दिया हुआ है और साथ साथ मृदा में उनको किस चीज़ की ज़रूरत है इसके बारे में भी वैज्ञानिकों से चर्चा करके उनको अच्छी तरह से समझाया है। उनके इन कार्यों के लिए भारत सरकार एवं कृषि विभाग से कई प्रमाण पत्र व पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें उन्हें किसान श्री का पुरस्कार, सेब उत्पादन में प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड व किसान सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे आज के कार्यक्रम के तीनों सफल किसान। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तानों को जानकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर आप हमारे कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो आप रुख कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का, या फिर कोई ऐसी दास्तान हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। अगर आप पत्र लिखना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।